तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था इस मैच आउट क्या तुम्हें अगले दिन सुनने को मिल जाएगा? मैंने तुम्हें बोला था क्लियर तौर पे कि एआईएफएफ में इतना गूदा नहीं है, एआईएफएफ में ये डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है, दे डोंट हैव द बॉल्स टू सैक इगोस्ट मैच। और तब तक तो मैंने फाइनेंशियल एंगल को कवर भी नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उनके एथिकल एंगल को कवर कर रहा था कि भाई उनके जो काले चिट्टे हैं वो इगोस्ट मैच जाके सब खोल देगा। लेकिन कल जो रिपोर्ट्स आई उसके बाद तो आप ये मान के चलो 120% तय हो गया है कि इगोस्ट मैच इज नॉट गोइंग टू लीव। 6 करोड़ रुपए 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 2026 से पहले यहां पर एआईएफएफ आपके इगोस्ट मैच को सेक करती है तो आपको 6 करोड़ रुपए इगोस्ट मैच को देना पड़ेगा टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और यहां पर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो अब एक अलग सा एंगल निकल के सामने आ रहा है कि गुटबाजी चल रही है इंडियन टीम के अंदर, और यहां पर प्लेयर्स जो हैं वो इगोस्ट मैच के लिए नहीं खेलना चाहते। भाई अगर प्लेयर्स इगोस्ट मैच के लिए नहीं खेलना चाहते तो इगोस्ट मैच के पास इतनी पावर नहीं है कि वो यहां पर प्लेयर्स दूसरे सिलेक्ट करके ले आईएसएल से। ये मतलब अभी इस टाइम पर इगोस्ट मैच को प्रोटेक्ट करने की एक आप बोलोगे स्टोरी लाइन रन करी जा रही है, जहां पर इगोस्ट मैच का पीआर बहुत जोरों शोरों से वर्क कर रहा है। और यहां पर आपके जो प्लेयर्स हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स किसी भी तौर पे सही है, प्लेयर्स यहां पर ब्लेम लेने लिए नहीं है, लेकिन आप अगर ये बोल रहे हो कि इगोस्ट मैच के लिए प्लेयर नहीं खेल रहे हैं और उसके बावजूद यहां पर इगोस्ट मैच जानबूझ के उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करे जा रहे हैं, क्या इगोस्ट मैच का पर से नहीं होगा इस पूरे उसमें कि यहां पर मुझे ये प्लेयर्स नहीं चाहिए, आईएसएल में जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं मुझे उनको लेकर आना है? भाई ये कुछ नहीं, ये सब मिली भगत है, धांधलेबाजी है। यहाँ पर एक जो पोर्शन है मीडिया का वो प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डालना चाह रहा है, एक पोर्शन है मीडिया का यहाँ पर जो आपके इगोस्ट मैच को और एआईएफएफ ब्लेम डालना चाह रहा है। ये सब के सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, और इनमें से जब तक आप यहाँ पर ओवरऑल स्क्वाड को नहीं आप रिमूव करोगे और यहाँ पर नए प्लेयर्स इंजेक्ट नहीं करोगे जो कि अपने पोजीशन को लेकर कंप्लेसेंट हो चुके हैं, तब तक इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। देखो अब इगोस्ट मैच को सैक करना फाइनेंशियल तौर पे तो अब बिल्कुल सेंस नहीं बना था, क्योंकि 25 लाख सैलरी अगर किसी इंसान की पर महीने की है और अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक रन कर रहा है तो 6 करोड़ रुपए आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? यहां पर आपके पास फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज कराने के पैसे नहीं है, तो आप यहां पर कोच को भले ही वो कितना भी खराब करे, भले ही यहां पर हम अभी अगला क्वालिफायर जो हमारा है कुवैत वगैरह के अगेंस्ट वो हम हार जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम इगोस्ट मैच से मूव नहीं कर सकते। तो एक जो अभी एक्सपेक्टेशन लेवल था ना फैन बेस के अंदर कि नहीं भाई इगोस्ट मैच से मूव कर जाएंगे, अगर हम एजेंडा रन करेंगे, अगर हम यहाँ पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे तो यहाँ पर इगोस्ट मैच को सैक होना पड़ेगा, वो नहीं होने वाला। और ये चीज मैंने पहले भी बोल दी थी, ये चीज मैं अभी भी बोलूंगा कि एआईएफएफ डोंट हैव द बॉल्स टू टेक द डिसीजन, और अब तो उनके पास पैसा भी नहीं है, तो यहाँ पर तो दो धारी तलवार हो गई उनके लिए। तो अब यहां पर अगर हम बात करें यूरोपियन फुटबॉल की तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले तो नेमार जूनियर वाली सिचुएशन। यहां पर कल देखो, कल सिर्फ उन्हीं का रेशद रहमान का कमबैक नहीं हुआ है, कल आपके आपके रूमर्स का भी कमबैक हो गया है, बार्सिलोना और आपके नेमार का। अब ये बताओ मुझे, नेमार इज नॉट प्लेइंग कॉम्पिटिटिव लीग। यहां पर अगर मैं यूरोप की बात करूं, नेमार यहां पर दूर दूर तक फिटनेस लेवल के आसपास भी नहीं है। बार्सिलोना जैसा क्लब जो कि इस वक्त पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है, वो क्यों नेमार की डील पे अपने आप को मतलब वो करेगा, फोर्स करेगा? उनको पता है कि नेमार यहां पर जितना कमा रहा है सऊदी लीग में उससे कितना सिग्निफिकेंट ड्रॉप लेगा, तब भी उनको कम से कम 40 मिलियन पर ईयर देने पड़ेंगे। और 40 मिलियन पर ईयर अगर आप उनको दे रहे हो नेमार को, तो यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को क्यों नहीं दे सकते जो जिनका विथस्टैंड पेमेंट है? या फिर उन प्लेयर्स के पेमेंट का क्या जो अपना पेमेंट छोड़ के गए हैं, आपके जेरार्ड पिके, जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स। तो ये नेमार की न्यूज़ किसी भी तौर पे सेंस नहीं बनाती, और ये रेशद रहमान ने आपके जो फेब्रिजो की रिपोर्ट थी उसमें कोट कर भी दिया कि यहाँ पर नेमार वाला जो एक न्यूज़ है वो सिर्फ एक होक्स है और उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि जैसे ही यहाँ पर आपका आप बोलोगे सीजन शुरू होने वाला हुआ वापस से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, वापस से आपके अनएथिकल जो वो होते हैं, जो न्यूज़ सोर्सेज होते हैं, वो यहाँ पर इस तरह की रिपोर्टिंग करने लगे। एंड अगर आप यूनाइटेड की बात करोगे तो यूनाइटेड के केस में आपको न्यूज़ सुनने मिल रही है कि यान क्लैड तोदीबो से हम लिंक हो रहे हैं। आपको पता है कि 1 साल से ये नाम लिंक हुआ जा रहा है। हमारा जो सिस्टर क्लब है, क्योंकि अब सर जिम रेडक्लिफ ने आपके 25% स्टेक्स ओन कर लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो उनकी जो पूरी ओनरशिप है आपकी ओजीसी नीस की, तो वहां से हम तोदीबो ला सकते हैं। तोदीबो का फॉल आउट हुआ है वहां पे, आप देखोगे फैन बेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ मैनेजर के साथ थोड़ा बहुत तनातनी है। इस केस में आप देखोगे चेल्सी भी लिंक हो रही थी, अभी यहाँ पर स्पर्स भी लिंक हो रही थी, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो नाम आ ही रहा था सामने से। अब तोदीबो को अगर हम लेकर आएंगे तो आप ये मान के चलो कि आपका एंटोनियो सिल्वा, गोंचालो इनासियो, इन दोनों में से किसी एक सेंटर बैक का रास्ता बंद हो जाएगा। वो कौन होगा? क्योंकि हम बास्तोनी पे तो नहीं गैम्बल खेलना चाहते। आपको पता है बास्तोनी के लिए आपको इंटर मिलान को फोर्स करना पड़ेगा, और इंटर मिलान से कोई प्लेयर लेकर आना ही है, तो आई वुड रेदर इन्वेस्ट इन बारेला देन बास्तोनी। क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास लीचा है, अगर आप यहाँ पर तोदीबो लेकर आ जाओगे तो आपके पास एक और सेंटर बैक आ जाएगा।
इस केस में अब आपको मेरे ख्याल में एक हेफ्टी साइनिंग अगर करनी है, गो फॉर समवन लाइक एंटोनियो सिल्वा, या फिर अगर आप रिलीज क्लॉज पे कर पाओ यहाँ पर आपके गोंचालो इनासियो का, तो उसको लेकर आ सकते हो। दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्दो यहाँ पर आप बोलोगे कि यंग प्रोस्पेक्ट पे गैम्बल खेलने की बात है, तो आप ब्रेंथवेट पे भी खेल सकते हो। ब्रेंथवेट के लिंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखोगे होम ग्रोन प्लेयर्स का कोटा भी पूरा करना है। तो उस केस में अगर हम लेट्स से कि स्कॉट मैकटोमिनी और यहाँ पर आपके हैरी मैग्वायर को बेचने वाले हैं, तो फिर उस केस में आपको एक इंग्लिश सेंटर बैक लाना पड़ेगा। लेकिन क्या ब्रेंथवेट के लिए 60 मिलियन 65 मिलियन पे करना सेंस बनाता है? क्योंकि यहाँ पर एवर्टन उससे नीचे में बेचने नहीं वाली, क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना है। एफएफपी के अभी वो दायरे में खड़े हुए हैं और एक्चुअली वो ऑलरेडी आपके 6 पॉइंट का डिडक्शन फेस कर चुके हैं और अगले 6 पॉइंट का डिडक्शन भी फेस कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर यूनाइटेड के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में तोदीबो के बाद, या मैं बोलूँ तोदीबो के साथ साथ और कौन सेंटर बैक है, वो अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिली। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे डैन एशवर्थ के टेन्योर के ऊपर के, जो डैन एशवर्थ की डील है उस पर क्या यहाँ पर होगा एक रिएक्शन, तो यूनाइटेड अपना जो कंपनसेशन फी है न्यूकासल को देने वाला वो अपनी करना चाहती एट हाई प्राइस। अगर वो देंगे भी तो 12 से 15 मिलियन तक देंगे, और यहाँ पर न्यूकासल किसी भी तौर पर 20 मिलियन से नीचे नहीं आना चाहती। अब यहाँ पर 15, अब देखो वही वाली बात है, 8 मिलियन एफएफपी के रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। तो यहाँ पर डैन एशवर्थ की डील के ऊपर आपको लेट मेरे ख्याल में मई में जाकर एक क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आप बोलोगे लेट अप्रैल में जाकर क्लैरिटी मिलेगी, उससे तो क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट बैक के लिए मार्केट में एक्टिव है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये मैं नहीं बोल रहा अपने आप से, ये फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया है, ये आपके बाकी रिलायबल सोर्सेज जो है आपके उन्होंने रिपोर्ट किया है। यूनाइटेड अगर लेफ्ट बैक के तौर पर प्लेयर्स देख रही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी अल्फोंसो डेविस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इज अप इन दी एयर आपके बायन में। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड के ऊपर हम जाकर पुल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पर हमारी पुल पावर ट्रॉफीज के मामले में बिल्कुल भी नहीं है, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑफर करें तो हम थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन में यहाँ पर आपके प्लेयर को डाल सकते हैं कि उसको सिलेक्ट करने में थोड़ा सा सरदर्द हम दें। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलोगे कि जो स्टेटमेंट थे आपके अल्फोंसो डेविस के रिगार्डिंग वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो आपके मैनेजर एरिक टेन हैग के, वो तो इस डील में किसी भी तौर पे हेल्प नहीं करते, क्योंकि एरिक टेन हैग ने बायन वाले फिक्चर में बोल दिया था कि आपके अल्फोंसो डेविस का जो डिफेंसिव कवर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और जिसके बाद फिर आपके अल्फोंसो डेविस ने यूनाइटेड को उस मैच में ओन कर दिया था। तो यहाँ पर अगर एरिक टेन हैग मैनेजर है तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ पर यूनाइटेड उतरने भी वाली है रेस में। बट यहाँ पर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि एरिक टेन हैग का सीजन अगर एंड तक अच्छा नहीं गया तो यहाँ पर एरिक टेन हैग को इस सीजन के बाद गुड बाय टाटा बोला जा सकता है, क्योंकि ओनरशिप टॉप टू बॉटम पूरी हायरार्की चेंज करना चाहती है। लेकिन एक चीज़ का सरदर्द मुझे तक समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इनको ऑब्सेशन है सारा इंग्लिश जो आपका कोर है वो बनाने के लिए। आप देखो जितने भी प्लेयर्स से लिंक हो रहे हैं वो भी सारे इंग्लिश ही हैं, ब्रेंथवेट वगैरह। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने पूरी मैनेजमेंट पर सारे के सारे इंग्लिश आपके लोगों को बिठा रखा है, और अब यहाँ पर मैनेजर के तौर पर भी आपका जो नाम सामने आ रहा है वो आपके गैरेथ साउथगेट का है, तो विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आप बोलोगे यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो सेंटर बैक्स के अलावा भी लेफ्ट बैक भी लिंक हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसे कोई बड़े नाम निकल के नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर अगर जोसे लू को साइन करने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपकी वो डील सेंस बनाती है, लेकिन फिर आप स्क्वाड अगर कंपेयर करोगे मैन सिटी के उसमें या आपके आर्सेनल के कंपैरिजन में रखोगे, तो फिर ये स्क्वाड से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर चैलेंज कर पाओगे आप टाइटल के लिए। अल्टीमेटली आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर आपसे ऊपर बैठी टीम में नहीं है और आपसे नीचे बैठी टीम है, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो आपको इस ट्रांसफर स्ट्रेटेजी से समझ में आ जाता है। ऑल्सो यहाँ पर मैनेजर के रिगार्डिंग भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब सबको पता है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बायर्न नए मैनेजर के खोज में है, आपकी लिवरपूल नए मैनेजर की खोज में है, और आपकी जो बार्सिलोना है वो नए मैनेजर की खोज में है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शाबी अलोंसो के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आई है कि शाबी अलोंसो इज गोइंग टू स्टे एट यहाँ पर बायर लेवरक्यूजन एक और सीजन के लिए। एंड मुझे तो देखो इस चीज़ की अभी भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि शाबी इस मतलब आपके शाबी अलोंसो इस सीजन के बाद रुकेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ रोज़ आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। और यहाँ पर अगर अलोंसो का मेन ड्रीम है मैड्रिड को मैनेज करना, तो एक अलग बात हो जाती है कि यहाँ पर एंचेलोटी के जाने के बाद अलोंसो आके यहाँ पर जॉब ले ले उस क्लब की, एंड डेफिनेटली ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द क्लब। लिवरपूल के भी लेजेंड है, बायर्न के भी लेजेंड है, तो तीनों क्लब की अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन है इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगले साल में जाते में आपकी मैड्रिड की भी हो जाएगी। बट यहाँ पर बायर्न अगर आपके अलोंसो को नहीं लेकर आ रही है और लिवरपूल अगर अलोंसो को नहीं ला पा रही है, तो फिर इन दोनों क्लब्स को मैनेज कौन करेगा। आपके पास हांसी फ्लिक का ऑप्शन है जो कि बारसा से लिंक हो रहे हैं, आपके पास यहाँ पर नागल्समैन का ऑप्शन है जो कि शायद अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कमिट करते जर्मन नेशनल टीम के साथ। आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए
तो आप बोलोगे एलिग्री का भी नाम आ सकता है, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर इंटर मिलान के जो कोच है आपके सिमियोने, उनका भी नाम आ सकता है। तो अभी सिमियोने, इंजागी और ये सारे नामों के बीच में सबसे बड़ा नाम तो अभी उभर के जो आ रहा है वो आपके अलोंसो का ही है। लेकिन अलोंसो अगर अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ पर अगले सीजन में जाते हुए भी लेवरक्यूजन को ही मैनेज करना है, तो यहाँ पर ये जो बाकी क्लब्स हैं उनकी सरदर्दी बढ़ सकती है। अब देखो मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लिंक हो रही है आपके एम्बापे से, वो तो साइनिंग आप ये मान के चलो डन एंड डस्टेड ही है। लेकिन आपके अल्फोंसो डेविस से जो लिंक्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर हकीमी को भी अगले साल में लाने की एक कोशिश करेगी यहाँ पर रियल मैड्रिड। तो मैड्रिड का स्क्वाड अगले 7-8 साल के लिए सॉर्ट आउट होने वाला है। अगर अल्फोंसो डेविस आ जाएंगे, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग बूस्ट, क्योंकि आप देखोगे फर्लन मेंडी और आपके फरहान गार्सिया के कंपैरिजन में अल्फोंसो डेविस के पास ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड अल्फोंसो डेविस एक ट्रॉफी विनिंग प्लेयर भी हैं, जो कि बायर्न के साथ सबको जीत कर भी आ रहे हैं। आई थिंक कनाडा को वर्ल्ड कप तक ले जाना वो अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। तो सीलिंग अगर देखी जाए अल्फोंसो डेविस की काफ़ी हाई है। और मैड्रिड एक अगर वैसे देखी जाए ना फुल बैक्स के तौर पर, लेफ्ट बैक पे अगर तौर पे देखा जाए, मार्सेलो वॉज नेवर दैट ग्रेट ऑफ अ डिफेंडर, ही वॉज अ वेरी गुड आप बोलोगे फुल बैक, बट डिफेंसिव एरियाज में अगर देखी जाए लिमिटेशंस मार्सेलो के गेम में भी थी। लेटर स्टेजेस में आपके अगर आप बोलोगे रॉबर्टो कार्लोस के गेम में भी थोड़ी लिमिटेशंस आ गई थी। डिफेंसिवली इतना भी ज़्यादा खराब नहीं है आपका अल्फोंसो डेविस। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर अल्फोंसो डेविस को ऐड करने वाले हो सीजन में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं बायर्न के साथ, और बायर्न यहाँ पर फ्री एजेंट के तौर पे तो नहीं जाने देना चाहती आपके अल्फोंसो डेविस को। तो मे बी आपको यहाँ पर समर मार्केट में अल्फोंसो डेविस मूव होते दिखें अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, और उस केस में फिर आपकी रियल मैड्रिड बन जाएगी ऑब्वियस चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन फॉर अल्फोंसो डेविस। बट आपका क्या ख्याल है इस पूरी न्यूज़ के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि क्या AIFF के पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पर इगोर स्टिमेंस को सैक कर सकते हैं? और यहाँ पर आपके मैड्रिड को लेकर, यूनाइटेड को लेकर, बार्सा को लेकर क्या ओपिनियंस हैं? और शाबी अलोंसो आपको क्या लगता है, आपका लेवरक्यूजन का प्रोजेक्ट छोड़ेंगे इस साल के बाद, या फिर वो कंटिन्यू करेंगे एक और साल और फिर उसके बाद अपनी जॉब किसी और क्लब में जाकर आप बोलोगे शुरू करेंगे? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू 1MUFC। इस मंथ के एंड तक हमें सिर्फ 1,500 सब्सक्राइबर्स और पूरे करने, 80K का टारगेट है। मैंने इसीलिए बीच में आपको नहीं रिमाइंड किया कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और अगर आपको ऐसा कंटेंट डेली चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। 80K इज अ टारगेट फॉर मार्च, तो यहाँ पर हम इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं इतनी क्लोज आकर, आई डोंट वांट टू मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।